शेख आसिफ साहब के असेंबली में हारने के बाद उनके हौसले फिरका परस्तों के इतने बुलंद हुए कि वो बोबड़े आदमियों को यहाँ भेजकर उन्होंने मालेगांव शहर के ऊपर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या लोगों को बसाने का इल्जाम लगाया। इसलिए और हम लोगों ने गलती की, मालेगांव शहर ने गलती की, गलत नुमाइंदा चुनकर भेज दिया जो उनके हौसले को बढ़ाने का उसने काम किया। लेकिन सलाम है हमारे शेख आसिफ साहब को कि इतना होने के बाद भी आज वो डटे हुए हैं। मैं फिर वही शेर कहूंगा कि मैं डरा नहीं, मैं दबा नहीं, मैं चुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर मैं सलाम करता हूं शेख आसिफ साहब को। और आप लोगों से गुजारिश, इस्लाम पार्टी के शहरी सदर एजाज अहमद मोहम्मद उमर साहब, हाजरीन मैं यहाँ से जब नाम पुकारूं आप लोगों के हाथ खुलने चाहिए और पुरजोर तालियां बजनी चाहिए हर एक मुकर्रिर के नाम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस पुरमक़सद बावकार जलसा आम के सदर शब्बीर भैया साहब, हमारे कायद नस्ल नौ शेख आसिफ साहब, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, स्टेज पर बैठे मेरे दोस्तों, ज़िम्मेदारों, और इस जलसागाह को और इस जलसे को सेकुलरिज्म का सिक्का मुरतब करने वाले मेरे तमाम दलित भाइयों को मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। आज इस स्टेज ने साबित कर दिया है कि हम सेकुलर हैं और फिरका परस्तों के खिलाफ यलगार करने की ताकत रखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो के साथ, संविधान की कॉपी के साथ में आज हम इन ओबड़े बोबड़ों के दंतान शिकत जवाब देने के लिए आज हमने ये जो जलसे यलगार रखा है, यलगार का मतलब हमला है। हम हमला करेंगे फिरका परस्तों पर, हम हमला करेंगे सेकुलरिज्म को तोड़ने वालों का सपना चकना चूर करने के लिए, हम हमला करेंगे हमारे ताने बाने को, गंगा जमनी तहजीब के जो ताने दबाने को बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हम यलगार करने के लिए ये जलसा ले रहे हैं। हमारे ऊपर फिरका परस्ती का, हमारे ऊपर मुसलमानों के क़यादत का इल्ज़ाम लगाने वाले, आज देख लो हम सेकुलर हैं, सेकुलर थे, सेकुलर रहेंगे और आपको दंदान शिकन जवाब देने के लिए हमने आज पहला जलसा कारपोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक से जलसा यलगार रखा है। मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि 3 साल पहले जब कारपोरेशन की मियाद खत्म हुई, प्रशासक राज कायम हुआ, उस वक्त हमारे तमाम मेंबरों का, मेयर का, हमारे चेयरमैन साहब का, तमाम लोगों का इक़्तिदार खत्म होने के बाद उनका ओहदा खत्म हुआ। मालेगांव शहर में सिर्फ एक कानूनी ओहदा था एमएलए का, लेकिन उन्होंने क्या किया आप लोगों ने देखा, कितनी सारी ऑफिसें उधर चली गई। और ये शेख आसिफ साहब के असेंबली में हारने के बाद उनके हौसले फिरका परस्तों के इतने बुलंद हुए कि वो बोबड़े आदमियों को यहाँ भेजकर उन्होंने मालेगांव शहर के ऊपर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या लोगों को बसाने का इल्ज़ाम लगाया और हर तरीके से हम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि यहाँ हम लोगों ने गलती की, मालेगांव शहर ने गलती की, गलत नुमाइंदा चुनकर भेज दिया जो उनके हौसले को बढ़ाने का उसने काम किया। लेकिन सलाम है हमारे शेख आसिफ साहब को कि इतना होने के बाद भी आज वो डटे हुए हैं। मैं फिर वही शेर कहूंगा कि मैं डरा नहीं, मैं दबा नहीं, मैं चुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर मैं सलाम करता हूं शेख आसिफ साहब को। और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि एसआईटी के तौर से एसआईटी बनाने के बाद जिस तरीके से हमारे शहर के मजलूम लोगों पर जुल्म किया गया, माँ बहनों को 7-7, 8-8 महीना बगैर किसी जुर्म के बंद रखा गया, अगर हमारे आसिफ साहब नहीं होते, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं बनती, तो आज हजारों की तादाद, आप सब ये बात कबूल करेंगे कि हजारों की तादाद में लोग जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे होते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एसआईटी का जो जन्म दाखिले का मामला है, किला झोपड़पट्टी का जो अतिक्रमण का मामला है, अटलर बटलर आकर बोलते हैं कि ये तोड़ दो नहीं तो मैं बुलडोजर लेकर आ जाऊंगा। हर रास्ता कारपोरेशन से होकर
मैं ये गुजारिश करने आया हूँ कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। शेख आसिफ को असम्बली में ना भेजकर पूरे महाराष्ट्र के सेकुलर लोगों को, मुसलमानों को, अक़लियतों के साथ हम लोगों ने बहुत गलत काम कर हमसे हो गई है। उस गलती को सुधारने के लिए कारपोरेशन से होकर जो रास्ता गुजरता है वहां पर डिफेंस करने के लिए, वहां पर फिरका परस्तों को तंतान शिकस्त जवाब देने के लिए एक बार आप बखुदा खुदा के वास्ते शेख आसिफ साहब के हाथों को मजबूत कर दीजिए। एक मरतबा वहां पर मेजॉरिटी दे दीजिए, एक मरतबा हमारा वहां पर मेयर बना दीजिए। जो हमसे गलती हुई असेंबली में हमने जो गलती की है उसका पूरा अजाला तो नहीं हो सकेगा, लेकिन बहुत सारे फिरका परस्तों के ख्वाब को कारपोरेशन से हम चकनाचूर करके रहेंगे। ये हम लोगों ने अज़्म किया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में अगर हमारे हक में माहौल बखुदा बहुत अच्छा है, सिर्फ हमें उसे संभालने की जरूरत है। किसी भी किस्म की अफवाह में न पड़े, किसी भी तरीके से कोई गलत प्रोपेगेंडा न फैलाएं। हमारे देखने में आ रहा है कि हमारे बहुत सारे इच्छुक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार खुद से अपना अपना पैनल बनाकर डिक्लेयर कर रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी आसिफ साहब के नाम से मंसूब कर रहे हैं कि आसिफ साहब से मेरी बात हो गई है। बखुदा अगर हम लोगों को इत्तेहाद चाहिए, अगर हम लोगों को फिरका परस्ती का जवाब देना है, अगर हम लोगों को अपने आने वाले मुस्तकबिल में अपने हमारे बाल बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, तो बखुदा हमारे इख्तिलाफात को ख़त्म कीजिए। जो पार्टी फैसला कीजिए करेगी उस पर कायम रहिए, एक मरतबा इख्तिदार दीजिए। यही गुजारिश करने आया था मैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम।